Assalamu alaikum, dear students. Today class 7th, subject science. Topic chapter पहले fiber to fabric. आज का जो टॉपिक है वो है सिलिक। ये जो सिलिक है ये भी एनिमल फाइबर ही है। ये जो सिलिक है ये भी एनिमल फाइबर ही, तो ये कीड़ों से निकलता है, सिलिक के कीड़ों से निकलता है। सिलिक फाइबर और ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिलिक वर्म सिप इन द सिलिक फाइबर्स। आपने वो कोकून देखे होंगे। तस न वुचमित तुम कोकून सफेद तुम गोल तुम ठूल वनमित कमो सिलिक केमो। द रियरिंग ऑफ सिलिक वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिलिक इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यानी जो ये काम करते हैं उस सारे प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर ऑन्ट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिलिक क्लॉथ्स they have. List the kind of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. अब यहाँ पर आप अपने दादी, नानी, आंट, माँ या जो भी जिसके पास सिल्क क्लॉथ्स हों वो आपको वो दिखाएं, उनकी साड़ियाँ, उनके कपड़े जब आप वो देख पाएंगे तो उसके बाद हम इसकी लाइफ हिस्ट्री भी बताएंगे कि ये सिलिक कैसे हो गया, ये सिलिक बनता कैसे है, ये कैसे वजूद में आ जाता है। तो हम देखेंगे लाइफ हिस्ट्री। लाइफ ऑफ सिलिक मॉथ। द फीमेल सिलिक मॉथ लेज एग्स। पहले ये एग्स डालती हैं। From which hatch larva. Larva यानी इस एग से लार्वा निकलता है, which are called caterpillar. Caterpillar. या इन्हीं को कैटरपिलर या इन्हीं को सिलिक वर्म भी कहते हैं। कैटरपिलर या सिलिक वर्म। They grow in size and when the caterpillar is ready, enter the next stage of life history called pupa. फिर ये दूसरे स्टेज में आ जाते हैं, उसको pupa बोलते हैं। It first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of figure. अब मैं आपको ये यहाँ पर आपकी बुक से ही दिखाऊंगा ये फिगर कि कैसे हैं इनकी ये कहानी। ये है मेल, ये है फीमेल। उसके बाद यहां पर इस पत्ते पे आप देख लीजिए ये एग्स है। उसके बाद इन एग्स से बन जाता है ये लार्वा या सिलिक वर्म जिसको बोलेंगे। और उसके बाद ये शुरू करते हैं, फिर ये ऐसे यानी शुरू करते हैं अपने इर्द गिर्द एक जाला बुनना और उसके बाद ये कोकून बन जाती है हमारे पास। तो ये है इसकी लाइफ हिस्ट्री। इससे आगे क्या हो जाता है? ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर secretes fiber made of proteins which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. This covering is known as cocoon. यानी इनको कोकून बोलते हैं। यानी जो ये फिर वो गोल सा बन जाता है उसको कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पोपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। सिलिक फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिलिक क्लॉथ्स। यानी इनको सिलिक क्लॉथ्स बनाती हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिलिक yarn इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। यानी इसी तरीके से जैसे स्टील का धागा होगा ऐसा ही मजबूत धागा बन जाता है
इनके थ्रेड से, यानी जो ये यहां से इस कोकून से निकलता है, इतना ही मजबूत होता है जैसे स्टील का धागा हो। The silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn. अब जब यहां पर हम इसको ये बन जाता है, फिर ये एक ही टेक्सचर बनाते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स, कोर्स, स्मूथ, शाइनी, एक्स्ट्रा। 10 टसर सिल्क, मोंगा सिल्क, यानी क्या क्या, तसर सिल्क। फिर दूसरा क्या है, मोंगा, मोंगा सिल्क, यानी ये कुछ और है। कोसा सिल्क, कोसा सिल्क, यानी ये कुछ किस्मों के सिल्क बन जाते हैं। और obtained from the cocoon spun by different types of moth. The most common silk moth is mulberry silk moth, यानी जिसको कश्मीर में तुल बोलते हैं, तुलकुल, यानी तुलकुलियम आसान तिमनी निश ऐसी बेहतरीन सिल्क मेला। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. फिर उनको कलर दिया जाता है जिस भी कलर में हमें चाहिए, अच्छे अच्छे कलरों में। Sericulture or culture of silkworm is a very old occupation in India. India produces plenty of silk on the commercial scale and is second largest country in the world in producing natural silk. At present, India produces 16% silk of world. Karnataka is leading producer of silk, followed by West Bengal, Bihar, etc. तो यहाँ से हमें सिल्क बन जाती हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ स्टेट्स में हमें अच्छी सिल्क मिलती है। यहाँ पर कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, इस तरीके से हम यानी दुनिया का एक अच्छा खासा परसेंटेज इस सिल्क का प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान 16% यानी वर्ल्ड की सिल्क यानी प्रोड्यूस करता है। ये हमें आज का ये टॉपिक हो गया। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी इंशाल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम।